क्या 1 जुलाई 2024 से इमरजेंसी का दौर दोबारा आने वाला है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार एक ऐसे कानून को लागू करने वाली है 1 जुलाई से, जिसके बाद आपको पुलिसिया राज पूरे देश में देखने को मिलेगा। एक तरफ हमारे देश में पुलिस का नाम सुनते ही आम लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और गलती से किसी के घर पे पुलिस इंक्वायरी के लिए केवल पहुंच जाए तो पूरा घर परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है पूरे देश में, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि हमें इमरजेंसी का दौर देखने को मिल सकता है और पुलिसिया तंत्र, पुलिसिया राज देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि 2014 से लेकर के 2019 तक आपने जो कुछ भी देश में देखा है वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो हम 2024 के चुनाव के बाद दिखाएंगे। तो क्या अब असली मूवी देखने का टाइम आ गया है? और ये मूवी होगी इमरजेंसी की दौर की और पुलिसिया तंत्र की, जिसको लेकर के बहुत कम लोग गंभीर है और बहुत कम चर्चा इस पर हो रही है। एक तरफ हमारे देश की टेलीविजन मीडिया यानी कि गोदी मीडिया सरकार के वाहवाही में लगी है, तो दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो लोग इस कानून की गंभीरता को देख रहे हैं, उनका कहना है कि देश के निष्पक्ष पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट इस भ्रम में हैं कि मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार कमजोर हो गई है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि मोदी सरकार कमजोर हो गई है, लेकिन जो उनके इरादे हैं वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए हैं, क्योंकि 1 तारीख से भारतीय न्याय संहिता लागू होने वाली है पूरे देश पर। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई घटिया कानून लाती है तो उसका नामकरण बहुत ही अच्छा करती है। आपको याद होगा अग्निपथ स्कीम, जिसमें युवाओं को 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दी थी, लेकिन नाम क्या दिया था? अग्निपथ स्कीम। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा कानून लेके आया था और कहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा इस कानून के बाद, और उसका नाम दिया था कृषि सुधार कानून। और आप सब जानते हैं कितना सुधार हुआ और कितना बिगाड़ हुआ, वो आप सब जानते हैं कि पूरे देश की किसान सड़कों पर बैठे रहे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे रहे 1 साल से ज्यादा तक वक्त के लिए, और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब जाकर के इस बिल को वापस ले गया। वो भी यूं ही नहीं ले गया, बहुत दबाव बना और किसानों ने ऐलान किया कि चुनाव में उनको वोट की चोट देंगे, तब जाकर के ये बिल वापस लिया। बिल आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 2014 से पहले कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आप सब जानते हैं कि आज महंगाई का क्या हाल है। तो उसी तरीके से जो नया कानून लाया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उसका नाम तो बहुत ही प्यारा दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता, लेकिन इस कानून के जरिए केवल और केवल अन्याय होगा और उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार से नाराजगी जताते हैं। उन लोगों को भारी भरकम नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान इस प्रकार का होगा कि पुलिस जब चाहे आपको बिना कारण बताए आपके घर से उठा के ले जाएगी और 3 महीने तक कुछ भी अता पता नहीं चलेगा। 1 जुलाई से जो कानून आने वाला है, इसको अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, वहां पर एक हैंडल मौजूद है जिसका नाम है मनीष सिंह। ये देश में हो रहे सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक चीजों के ऊपर अब खुल करके अपनी बात रखते हैं और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस कानून को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिंह कहते हैं कानूनों के साथ खतरनाक खिलवाड़, और इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अजित भारती। वही अजित भारती जो भारतीय जनता पार्टी और एक बहुत बड़ा नफरती चिंटू है, जिसने अभी राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाया था। और कर्नाटका पुलिस जब उत्तर प्रदेश में नोएडा में उसे गिरफ्तार करने आती है तो खुद को नफरती अजित भारती नोएडा पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये कर्नाटक पुलिस जाने और कांग्रेस जाने। हम जो है 1 जुलाई से आने वाले नए कानून के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। मनीष सिंह कहते हैं इससे पहले श्याम मीरा सिंह पर असम में केस हुआ, यहाँ भाजपा सरकार ने किया। अभी लेखक अरुंधति रॉय पर 12 से 14 साल पहले के किसी बयान पर यूएपीए लगाने की बात चल रही है। पीएमएलए कानून तो किसी को भी कुछ भी बयान लेकर बड़े बड़े लोगों को जेल में डालने के लिए कुख्यात हो ही चुका है। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून वही है जिसके तहत आजम खान को सजा हो गई है। आम आदमी पार्टी के कई सारे राजनेताओं को इसी कानून के तहत जेल में डाल के रखा गया है, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कई सारे नेताओं को इसी कानून के तहत उनको सजा हो जाती है और उनकी सदस्यता खारिज हो जाती है। इसी के बारे में आगे कह रहे हैं कि इन सब का बाप है भारतीय न्याय संहिता, जो कि 15 दिन के अंदर लागू होने वाला है, जिसके कड़ कड़ में यूएपीए, टाडा और पीएमएलए रचा बसा है।
भारतीय न्याय संहिता में पुलिस को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जब चाहे मिनटों में फ्रेम करके गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा कानून बनाया गया है संसद के अंदर में और बिल पास कर दिया गया था 2019 के चुनाव से पहले ही। 2024 के बाद जब हम तीसरी बार सत्ता में लौट के आए तो इस कानून का दुरुपयोग कर सकें। आगे मनीष सिंह लिखते हैं, आजाद समाज का बेसिक फलसफा राइट टू फ्रीडम, यानी कि पुराने जमाना के राजा की तरह सरकार जिसे मन में आए काल कोठरी में बंद नहीं करवा सकती है। ऐसा करना उचित कारण हो और वह कानून डिफाइन हो, फिर कानून अभियुक्ति को बचाव का पूरा मौका दे। 100 गुनाहगार छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जमानत नॉर्मल होनी चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। अपराध क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को साबित करना है, ना कि आरोपी को अपनी निर्दोषिता साबित करनी है। जब तक अपराध बियॉन्ड रीजनल डाउट सिद्ध ना हो, सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर में अगर आपके ऊपर कोई गंभीर आरोप लग जाए तो निचली अदालतें जो होती हैं, जो जिला स्तर की अदालतें होती हैं, वो आपको जमानत तक नहीं दे पाती है। तो आप कल्पना करिए कि जब भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी 1 जुलाई से, तो क्या होगा उन लोगों का जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ खुल करके बोलते हैं और देश में बढ़ रहे नफरत के खिलाफ खुल करके बोलते हैं, लिखते हैं, उन लोगों का क्या होगा। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर मनीष सिंह ने वीडियो भी बनाया है। हम चाहते हैं कि आप उनकी वीडियो को देख लें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय न्याय संहिता कानून सच में न्याय संहिता है या फिर अन्याय करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम चाहते हैं यहां से आप मनीष सिंह की पूरी वीडियो देख लें। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने। आपको याद होगा कि पिछली लोकसभा में 150 के करीब जो विपक्षी सांसद थे उनको संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन बाहर फेंकना वो स्टोरी नहीं थी, बाहर फेंकना तो एक बहाना था। दरअसल उनको बाहर फेंका किस लिए गया था? उनको बाहर फेंक कर बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिना किसी डिबेट के बहुत ही क्रूशियल बिल्स भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अमित शाह ने पास करा लिए थे। 3 क्रिमिनल बिल्स को पास कराया गया था, जिसमें एक थी भारतीय न्याय संहिता जो कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने जा रही। दोस्तों, लोगों ने इसको, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं इतना ज्यादा डिस्कस किया, जबकि डिस्कस करने की चीज है। एक तरह से अगर 1 जुलाई को ये भारतीय न्याय संहिता जैसे लागू हो रही है, ये लागू हो जाती है तो देश में पूरी तरह से आपातकाल लग जाएगा, कानूनन लग जाएगा, इमरजेंसी कंडीशंस हो जाएंगी। इंडिया विल बिकम अ पुलिस स्टेट। अगर आप इंडियन पीनल कोड को कंपेयर करेंगे भारतीय न्याय संहिता से, तो आप पाएंगे कि इसमें हैरत अंगेज कानून बने हैं जो कि आम नागरिक को, आम नागरिक की आजादी को, आम नागरिक के सरकार के ऊपर अपने हक को, आम नागरिक के अपने हक की आवाज उठाने को किस तरह से क्रश किया जा रहा है, किस तरह से दबाया जा रहा है। अमित शाह ने जब ये कानून बिल पेश किया था तो उन्होंने दावा किया था कि वो अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून वो हटा रहे हैं। लेकिन बड़े ही चतुराई के साथ कानून के अंदर ही, नए कानून के अंदर ही उन्होंने देशद्रोह नाम का एक कानून इम्बेड कर दिया गया। कानून का इंटीग्रल पार्ट, एक अलग से स्पेशल कानून नहीं, नॉर्मल कानून का एक इंटीग्रल पार्ट उसको बना दिया। और इसमें जो डेफिनेशन है वो बहुत वर्सेटाइल कर दी गई, बहुत ही वाइड कर दी गई, जिसको बड़ी आसानी से सरकार इंटरप्रेट कर सकती है, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है और जिस मर्जी को चाहे उसको जेल भेज सकती है, जेल में अनंत काल तक सड़ा सकती है, उस पर अत्याचार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कानून छोड़िए, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कानून बना दिया गया है। संसद, ऑपोजिशन, जनता कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये कानून बनाकर पास कर दिया गया है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। इंडियन पीनल कोड जो पहले होता था उसमें पुलिस यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो 15 दिन तक वो हवालात में रख सकती थी, लेकिन नए कानून के अंतर्गत वो अब 3 महीने तक वो हवालात में रख सकती है। पुराने कानून के अंतर्गत अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पुलिस को बताना होता था कि वो उसे कहां ले जा रहे हैं, कहां पे रखा गया है। लेकिन नए कानून में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को पुराने कानून के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको मेडिकल कराना होता था, लेकिन इस बार वो जरूरत भी खत्म कर दी गई है। किसी को उठाओ, कहीं भी ले जाओ, गायब कर दो, मार डालो, मेडिकल की जरूरत। ये कानून जो बन रहे हैं ये बहुत ही आतताई, बहुत ही ज्यादा ड्रैकोनियन कानून है। आमतौर पर जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं वो इवोक की जाती हैं इमरजेंसी कंडीशन में। फर्स्ट कीजिए कि युद्ध की जो स्थिति होती है, वॉर सिचुएशन जब होती है, मान लीजिए देश में युद्ध की स्थिति लगी हुई है, तो ऐसे में सिटीजन्स जो होते हैं उसमें अगर मान लीजिए कुछ लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। सरकार कहती है कि भाई अभी आपात स्थिति है, देश युद्ध में लगा हुआ है, ऐसे में आप उल्टी भावनाएं ना भड़काओ, सरकार के विरुद्ध काम ना करो, उनको जेल दिया जाता है। लेकिन अब ये
आपातकाल के जो कानून थे इनको नॉर्मल डेज का कानून, एक साधारण दिन का कानून वो बनाकर, रोजमर्रा का कानून बनाकर ले आया गया। यानी कि सरकार कुछ भी बोलेगी, अगर आप विरोध कर रहे हैं, अगर सरकार से आप अग्री नहीं करते, सरकार आप पे ब्लेम कर देती है कि आप किसी समुदाय को, किसी पार्ट ऑफ कंट्री को भड़का रहे हैं सरकार के कहने के हिसाब से। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप महिलाओं के हक की आवाज उठाते हैं या फिर आप वंचितों शोषितों के हक की आवाज उठाते हैं, तो सरकार कह सकती है कि आप समाज में विघटन कर रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो सरकार इस तरह से किसी को भी जेल में डाल सकती है और अपनी मर्जी तक, मतलब समझिए कि इसमें पॉलिटिकल जो उत्पीड़न है, राजनीतिक उत्पीड़न, वो कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आरटीआई कानून जो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी की सरकार मारती आ रही है, नरेंद्र मोदी के समय में गुजरात में आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे अमित जेठवा वगैरह की, नरेंद्र मोदी के साथियों दीनू सोलंकी आदि ने हत्याएं करवाई। अब आरटीआई को, पहले आरटीआई एक्टिविस्ट को नरेंद्र मोदी के काल में गुजरात में मारा गया, फिर जैसे वो केंद्र में आए तो उन्होंने आरटीआई कानून को ही मारना शुरू कर दिया। अब जो जनता को अपने सरकार के बारे में जानने का हक है उनको भी मारा जा रहा है धीरे धीरे। हर तरह की फ्रीडम पे आंच आ रही है और दबाया जा रहा है। पुलिस स्टेट पूरी तरह से बनाया जा रहा है। बहुत ही डेंजरस इसके प्रावधान है। ये लागू हो जाता है तो पास तो कर ही दिया गया, 1 जुलाई से ये लागू हो जाने वाला है। ये जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैंने थोड़ा सा बताया, मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये ऐसी चीज हो रही है कि जो लोगों को, पार्टियों को लग रहा है कि अब वो मजबूत बनेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सोच रहे हैं कि वो रैलियां करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी को पट्ट नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब में सोच रही है कि इस बार सुधार करेगी और लड़ेगी। और इस तरह से सभी पार्टियां, विपक्ष थोड़ा सा जोश में आकर कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात कहीं मतलब की ही नहीं रह जाएगी। इस वक्त आप देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बड़े शांत हो गए हैं, बड़ा उनका अहंकार खत्म हो गया है। आरएसएस क्रिटिसाइज कर रहा है, बेसिकली वो ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है, बेसिकली फील दी जा रही है कि बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी के कुछ लीडर्स उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक गिमिक है देश को बेवकूफ, देश का ध्यान इधर उधर बटाने का। और ये चलता रहेगा, फिर अचानक में 1 जुलाई आ जाएगी, 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। और ये जो उसके बाद जैसे मेजॉरिटी रहती है तो ये सारे कानून भी प्रेस से रिलेटेड, ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन डेटा से रिलेटेड, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, ये सारे के सारे कानून जैसे लागू हो जाते हैं तो देश रसातल में आ जाएगा। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली पार्टियां हों, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टियां हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग अगर विरोध करते हैं, सभी के सभी दबा दिए जाएंगे। विरोध की सारी आवाजें खत्म हो जाएंगी और साथ में खत्म ही नहीं होंगी, उनका ऐसा उत्पीड़न होगा जिसका एग्जाम्पल दिया जाएगा पूरे देश और समाज को डराने में कि मुंह मत खोलना वरना ऐसा ही हश्र किया जाएगा। ये पूरी तरह से ड्रैकोनियन कानून है। इमरजेंसी के कानून देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं और मेरी सभी से अपील है कि इस पर रिसर्च करें, इस पर जनता को एजुकेट करें। जैसे फार्म लॉज पर किसान यूनियंस ने किसानों को पंजाब हरियाणा में स्पेशली एजुकेट किया था, इसके बिंदुओं को समझकर आम जनता को, आम जनता की भाषा में किस तरह से समझाया था। लामबंद करना जरूरी हो गया। 1 जुलाई से पहले इसे रोकना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर इस तरह से अगर चलेगी तो फिर किसी की कुछ नहीं चलने वाली है। फिर तानाशाही का वो दौर देश देखेगा कि देश खून के आंसू रोएगा। तो आपने मनीष सिंह को बड़े ही ध्यान से सुना होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि जो नया कानून आने वाला है वो कितना ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। और जब ये कानून लागू हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का बोलना, खास तौर से राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, सरकार के गलत नीतियों के ऊपर बोलना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसके बारे में आप सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसलिए हमने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 1 जुलाई से इमरजेंसी का दौर देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या उनकी नीतियों की मुखालिफत करते हैं तो आपको गिरफ्तार करके जेल में लंबे समय तक रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस कानून को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।